आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल वॉल। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे लोकेशन कि सेल वॉल होती कहाँ पे है। तो उसमें इट इज लोकेटेड आउटसाइड टू सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो वॉल होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल्स जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स और सम अदर यूकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया लाइक फंजाई एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। नंबर सेकंड हेडिंग विल बी ऑफ वैरायटी। इसकी अगर हम देखें सेल वॉल प्लांट्स की एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स वेरीड बोथ स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली फ्रॉम सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी कि बैक्टीरिया के लिहाज से सेल वॉल की जो कंपोजिशन है स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है अब हम थर्ड हेडिंग में लिखेंगे कंपोजिशन, यानी कि किस तरह जो है ये प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो दूसरे सेल से डिफरेंट है और लास्ट पे हम उनको भी देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी 2 वॉल्स हैं और कुछ का ये ख्याल है इसकी 3 वॉल्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक इट हैज 3 लेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं? नंबर 1 प्राइमरी लेयर और प्राइमरी वॉल, लेयर्स कह लें या वॉल कह लें, प्राइमरी वॉल। नंबर 2 मिडल लैमेला एंड नंबर 3 इज सेकेंडरी वॉल। दीज आर दी 3 लेयर्स फ्रॉम विच सेल वॉल इज मेड इज कंपोज्ड ऑफ। अब ये होती क्या है तो इनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मिडल लैमेला को। What is middle lamella? मिडल लैमेला क्या है? ये 2 सेल्स के दरमियान प्लांट सेल, दिस इज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, इसी तरह दिस इज सेकेंड प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल है और ये उसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन अंदर, ये इनके दरमियान में यहां पर जो मटेरियल मौजूद है तो 2 सेल्स को आपस में जोड़ता है, तो 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ता है। एक्चुअली दिस इज केमिकल, उस केमिकल का जो नाम है वो पैक्टिन है। पैक्टिन पैक्टिन एक ऐसा मटेरियल है जो चीजों को जोड़ता है। साइंटिस्ट कुछ ये सोचते हैं ये 3rd लेयर है, कुछ ये कहते हैं दिस इज द कनेक्टिंग मटेरियल, जो कि कनेक्टिंग मटेरियल है और कुछ नहीं है। ये जो आपकी सेंट्रल पार्ट ऑफ 2 सेल्स जिसने जो है वो प्लांट सेल वॉल्स, प्लांट सेल स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ा हुआ है केमिकली, वो क्या है? पैक्टिन। जो 2 नेबरिंग सेल को जोड़ रहा है
उस केमिकल सब्सटेंसेस पेक्टिन की वजह से इसको मिडल लैमेला बोल देते हैं। मिडल मीन सेंटर, लैमेला मीन होता है मेम्ब्रेन, सेंट्रल वाली जो पार्ट है उसको हम पेक्टिन से वो बनी होती है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ रही है, प्लांट सेल को, नॉट इनके एनिमल सेल, उसको मिडल लैमेला बोल देते हैं। सो मिडल लैमेला प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के दरमियान में मौजूद होता है। उसके बाद नंबर सेकंड जो आती है वो है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी लेयर और प्राइमरी वॉल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्टिवली डिवाइडिंग साइट से बनती है, फॉर्म्ड बाय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ओके, फॉर्म्ड बाय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, इनकी ट्रू है ये। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ओरिजिनली आपकी सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल हर सेल के अंदर नहीं होती प्लांट में, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। सो ये ओरिजिनल जो वॉल है सेल वॉल में से जो 3 लेयर है उसमें प्राइमरी वॉल तो हर सेल का पार्ट है। सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इट इज ट्रू वॉल, ये ट्रू होती है, ये ट्रू वॉल है। और केमिकली इसकी कंपोजिशन देखें, एमसीक्यूज हैं ये। केमिकली इसमें 3 सब्सटेंसेस हो सकती हैं, सेलुलोज, नंबर सेकंड हेमीसेलुलोज और किसी अमाउंट में पैक्टिन, थोड़ी बहुत अमाउंट में पैक्टिन हो सकता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन ये साथ ही होता है। और इसकी जो अरेंजमेंट है केमिकली, यानी कि अगर मैं इसको एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूं, अगर मैं इसको निकाल के देखता हूं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो ये सिंगल लेयर नहीं होती, इसके ऐसे डबल लेयर होती हैं। जो आउटर है ये प्राइमरी, उसके इनर वाली को सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। ये जो बाहर वाली है प्राइमरी वॉल, उसमें ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। और उसको भी मैग्नीफाई करके देखें हम प्राइमरी वॉल को, जो कि सेलुलोज पे मुश्तमिल है, उसकी हमें अरेंजमेंट ऐसे नजर आती है। ये क्रिस क्रॉस 90 के एंगल पे पॉलीसेकेराइड जुड़े होते हैं। जिस तरह ये जो वॉल है, ये अंदर सुराख है, ये हमेशा के लिए परमानेंटली सेल में मौजूद होते हैं। इस वजह से सेल वॉल आपकी फ्रीली परमिएबल है, जो मर्जी चीज इसमें से गुजर सकती है, ये एक्ट बैरियर नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर, क्योंकि प्रोटीन गेट बंद होते हैं, खुलते हैं। लेकिन सेलुलोज परमानेंटली ये पॉलीसेकेराइड की चेन है, जो रेंज होगी कुछ ऐसे 90 के एंगल पे। इस वजह से ये जो अंदर में पोर्स बनते हैं दे आर परमानेंटली नेचर के होते हैं। और इन्हीं की वजह से हम क्या बोलते होते हैं, ये जो आपकी सेलुलोज के मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हुए हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज फ्रीली परमिएबल, यानी कि ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती, सारी चीजें इसमें से गुजर जाती हैं। सो ये आपकी प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है, और उसमें मेन मटेरियल है वो है सेलुलोज एंड इट इज द ट्रू वॉल। एंड नंबर सेकंड इज सेकेंडरी वॉल। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी वॉल। ये जो सेकेंडरी वॉल है इट इज नॉट अ ट्रू वॉल, ये ट्रू वॉल नहीं है। और कहां पे होती है? इनर टू दी प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी है, इसके अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनर वॉल को सेकेंडरी वॉल। इनर टू प्राइमरी वॉल। और केमिकली अगर हम इसको देखें, ये रिजिड होती है और हार्ड होती है। केमिकली इट इज रिजिड एंड हार्ड, जबकि प्राइमरी वॉल हार्ड नहीं होती है। उसकी वजह से इनके अंदर जो केमिकल मौजूद है जो इसको हार्ड बनाते हैं वो कौन से हैं? लिग्निन है। जहां पे भी लिग्निन होगा हमेशा याद रखें वो चीज हमेशा हार्ड होती है। लिग्निन चीजों को हार्ड बनाता है। लिग्निन। नंबर 2 वैक्सेस, इसी तरह साल्ट्स। ये चीजें जो है वो आपकी किसको बना रही होती हैं? सेकेंडरी सेल वॉल को। लिग्निन है, वैक्सेस है, साल्ट है, और इस किस्म की दूसरी चीजें वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल को बनाती है। मेन जो है वो इसकी लिग्निन केमिकली कंपाउंड वो मेन है सेकेंडरी वॉल का। सो दीज आर दी 3 वॉल्स। मिडल लैमेला बिटवीन द सेल,
if we magnify the cell wall structure is further consists of two wall, the outermost which is primary wall, and that is made from actively dividing cell, and it is true wall. Chemically these are the components, and cellulose arranged in crisscross manner, and the inner two primary wall is secondary wall. It is made up of lignin, waxes and acid, salt, जो इसको बना रहे हैं. So ये इसकी स्ट्रक्चर के मुतालिक था. उसके बाद जो आता है वो है इसकी फंक्शन. फंक्शंस अब हमने बैक्टीरिया में भी पढ़े थे कि फंक्शन सेल वॉल के कॉमन होते हैं. पहली चीज जो इसमें लिखेंगे, इट गिव डेफिनेट शेप टू द सेल, क्योंकि ये हार्ड नेचर की होती है एज कंपेयर टू सेल, वो तो फ्लूइड है. इट गिव डेफिनेट शेप टू सेल. नंबर 2, ये रिजिड उसको रखती है, रिजिड नेचर की होती है, रिजिड एंड हार्ड, जिसकी वजह से प्लांट एयर में गिरते नहीं है, क्योंकि सेल वॉल उसकी शेप को मेंटेन करता है. सेल रप्चर नहीं होता ज्यादा पानी जाने या कम पानी जाने की वजह से, क्योंकि सेल वॉल शेल को परमानेंटली एक सेम शेप का बना देती है. तो इस वजह से रिजिड एंड हार्ड है. उसके अलावा प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. ऑस्मोटिक लाइसिस से मुराद के रप्चर होने से बचाती है. जब वाटर एंड साल्ट एंटर हो, उसको ऑस्मोटिक लाइसिस मीन टूटना, पानी और नमकियात जाने की वजह से जो सेल बस्ट हो सकता है प्रेशर पड़ने की वजह से, टर्गर प्रेशर पड़ने की वजह से, ये उससे उसको बचाती है. क्योंकि एक लिमिट तक ये सेल मेम्ब्रेन फैलेगी, उसके बाद ये बाहर नहीं फैल सकती. क्यों? क्योंकि बाहर सेल वॉल जो रिजिड नेचर की है वो मौजूद होती है. एंड वेरी लास्ट जो इसकी सिक्रीशन है, अगर सेल वॉल रप्चर हो जाती है, सो इट इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है, वो इसको दोबारा से रीजनरेट करके नहीं बना देगी. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल, जो कि प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है. सो उसके बाद जो एक फ्लूइड होता है इनके सेंटर में, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. उसको डिस्कस करने की बजाय जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.